हेलो व्यूअर ऑफ फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी है और आज गुड़िया का पर्व भी है। हम लोग जैसे आते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में, तो यहाँ गुड़िया का पर्व भी मनाया जाता है। गुड़िया के पर्व में क्या होता है, कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है और फिर उसकी पिटाई करी जाती है। और ये जो सारा चीज़ होता है ये मंदिर पे होता है हमारे गाँव में। तो शाम को होता है ये, तो हम आपको दिखाते हैं शाम को कि ये पर्व कैसे मनाया जाता है और मज़ा आएगा। बने रहिएगा, दिखाते हैं। पहले शाम को हम आपको लेके चलते हैं मंदिर पे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, तब तक के लिए बने रहिए। तो शिब्बू और किट्टू दोनों लोग स्कूल से आ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बाबा जंगली नाथ के मंदिर, है ना। सुबह जा नहीं पाए थे क्योंकि इन लोगों को स्कूल जाना था। जो बाबा जंगली नाथ का मंदिर है वो हमारे भोले बाबा का मंदिर है। तो आज नाग पंचमी है, तो आज हम शिब्बू और किट्टू तीनों लोग जा रहे हैं बाइक से। तो अभी दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। बहुत भीड़ होती है, हो सकता है अभी इस टाइम थोड़ी भीड़ कम हो गई हो, बट फिर भी आज भीड़ बहुत होती है वहाँ पे। बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं। अभी हम और शिब्बू वेट कर रहे हैं मम्मा का। इनकी मम्मा पता नहीं क्या करने लगती है ना। बुला मम्मा को, जल्दी आओ। पता नहीं क्या करती रहती है ना मम्मा। हाँ देखो, हम और शिब्बू रेडी हो गए। इन मम्मा इनकी निकल ही नहीं पा रही हैं। ये आ गई हैं, सबसे लेट में यही निकलती हैं कहीं जाना होता है तो अब आ गई हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। देखते हैं, मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, बारिश वाली, भीग ना जाए कहीं। मौसम खराब नहीं, मौसम बहुत है ना। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है मौसम का। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और घर से जैसे ही निकलते हैं तो हमें रास्ते में कुछ ये नज़ारा देखने को मिलता है। और जैसे ही ये दिखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाया है बिना इसको शूट किए। मुझे लगा आप लोगों को भी दिखाना चाहिए और आई होप आप लोगों को भी ये नज़ारा अच्छा लगा होगा। और जिस तरीके से मौसम है ना, बारिश तो बहुत ज़बरदस्त होगी भाई, कोई डाउट ही नहीं है। और बारिश की वजह से हम लोगों को अभी बीच रास्ते में रुकना पड़ा। हम लोग यहाँ अभी रास्ते में रुके हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इंतज़ार करते हैं भाई बारिश का रुकने का। बारिश जैसे रुकती है उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो बारिश तो हो ही रही है, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा चाय समोसा खा लेते हैं। तो बारिश में थोड़ा कुल्हड़ वाली चाय भी पी रहे हैं। और शिब्बू हमारी खा रही है चॉकलेट खा रही हो, है ना। तो अभी चाय पी के फिर निकलते हैं। थोड़ा सा पानी भी धीमा हो गया, फिर फटाफट चाय पी के हम लोग निकलते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, अब हम लोग निकलते हैं। तो पहले शिब्बू को हम बनाएंगे जादू। ये देखिए, शिब्बू को हमने बना दिया है जादू, रेन कोट पहना के। और हम लोग ऐसे ही निकलेंगे। हम लोग तो भीग जाएंगे लेकिन इनको बचाना ज़रूरी है। तो फाइनली भीगते भिगाते हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। सामने से कुछ इस तरीके से दिखता है। और साइड में एक मंदिर और बना हुआ है जिसमें बजरंगबली जी की मूर्ति है और एक दो देवी देवताओं की मूर्ति है। और ये देखिए भीड़, बारिश की वजह से जो है आज भीड़ थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है, नहीं तो सुबह बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए, ये चारों तरफ से जंगल है, जंगलों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है ना। हम लोग यहाँ से लेंगे बेलपत्र, फूल, उसके बाद इसमें लेंगे जल और हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे। ये देखिए, हमारे भोले बाबा पूरी तरीके से बेलपत्र और फूलों से ढक चुके हैं। बीच बीच में ये खाली भी होता रहता है, फिर भी ये देखिए पूरी तरीके से ढके हुए हैं। ये मंदिर परिसर के अंदर हमारे भोले बाबा विराजमान हैं और यहाँ पे हम लोग आके जल चढ़ाते हैं। अब यहाँ से हम लोग जल चढ़ा के बाहर आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। दर्शन हो गया है, जल चढ़ा दिया है, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बारिश अभी भी नहीं बंद हुई है, लेकिन अब हम लोग जाएंगे घर। और ये रास्ता देखिए भाई कितना ख़राब है, किसी की भी नज़र यहाँ तक नहीं पड़ती है। और ये क्या हो गया भाई, लड़ाई हो गई किसी से, लड़ाई। ये देखिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ मैटर हो गया, कांड हो गया कुछ भाई। यहाँ पे क्या हो गया है, लड़ाई। चलिए चल के देखते हैं, कुछ तो है मामला यहाँ पे। क्या हो गया है भाई, कुछ समझ में नहीं आया है क्या हुआ है। लेकिन ये हमारे सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात थे, तो वो लोग तुरंत जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, वो लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच गए हैं और मामले को देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या मैटर है। तो देखा जा रहा है, वैसे कुछ होगा नहीं अब यहाँ पे, क्योंकि सुरक्षाकर्मी यहाँ पे ऑलरेडी तैनात हैं।
फ़िलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है क्योंकि हमारे सुरक्षाकर्मी तुरंत पहुंच के सिचुएशन को हैंडल कर लिया है और सब कुछ अब नॉर्मल है। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी इवेंट में, बड़े इवेंट में हमारे सुरक्षाकर्मियों का बहुत योगदान होता है क्योंकि बिना इनके कोई भी इवेंट आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह जो है ऐसे अराजक तत्व होते हैं। तो थैंक्स टू डेम। और भाई ये रास्ता इतना ख़राब है, ये मेन हाईवे से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे जो लोकल के नेता मंत्री हैं शायद उनकी नज़र यहाँ तक अभी नहीं पहुँची है। तो प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिए, तो शायद ये रास्ता बन जाए और हमारे श्रद्धालुओं को आसानी हो जाए। हर वर्ष हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पता नहीं ये रास्ता क्यों नहीं बन रहा है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक ये आवाज़ पहुँच सके और श्रद्धालुओं को आसानी हो। देखिए रोड किनारे यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी हम देखिए शिब्बू का ऑर्डर है कुछ लेने के लिए। तो ये देखिए इन्होंने एक कैमरा पसंद किया है और ये फ़ैन देख रही हैं। तो देखते हैं अभी इनकी क्या क्या डिमांड है, क्या क्या लेते हैं। साइड से ऐसे बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, बारिश की वजह से सारा मेला ख़राब हो गया, अदरवाइज़ बहुत अच्छे से मेला लगता है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। बारिश भी हो रही है, थोड़ी कम हुई है। शिब्बू ने खिलौने ले लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं घर। चले शिब्बू। ये हम लोग आ गए हैं अपनी बाइक के पास, अब चलेंगे बाइक से घर। और ये देखिए यार, ये शिब्बू और शिब्बू की मम्मा। तो हम लोग दर्शन करके वापस घर आ गए हैं। घर आने के बाद नहाना पड़ा क्योंकि हम लोग बहुत भीग गए थे भाई। शिब्बू तो खैर नहीं भीगी थी, इसको हम लोगों ने रेनकोट पहना रखा था तो ये नहीं भीगी थी, बट हम और कृतिका बहुत भीग गए थे। तो घर वापस आने के बाद नहा के फ्रेश होके कपड़े चेंज कर लिए हैं। और ये देखिए शिब्बू हमारी क्या खेल रही है, ये फ़ैन लेके आई है, इससे हवा तो लग रहा है। और क्या लाई हो शिब्बू? ये फ़ैन लिया है। और ये देखो शिब्बू ने एक वॉच लिया है, और क्या लिया है, ये डॉल लिया है। और क्या है, एक ये बड़ा फैन लिया है इन्होंने, ये भी हवा देता है। ये तो हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा हवा दे रहा है भाई, मस्त हवा दे रहा है ये। इसको आप ना किचन में रख के इसको यूज कर सकते हो, मस्त हवा दे रहा है ये ठीक है। ये तो अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छा है। और इस सबसे अच्छा मुझे ये इनका कैमरा लगा है। कैमरे में अभी आपको दिखाऊं, दिख रहा है ना आपको अच्छे से? फिर ये देखिए तीसरा कार्टून आ गया और इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें कलरफुल दिख रहा है। तो ये मस्त चीज़ लगी, 50-60 रुपए की मिली थी, लेकिन है ये बड़ी मस्त चीज़ ये। शाम के बजे हैं 6 और हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे। यहीं पे गुड़िया का जो प्रोग्राम होता है वो होगा और ये मंदिर हमारे गांव के अंदर ही है। अभी चलिए मंदिर में अंदर दर्शन कराते हैं आपको। ये माँ काली की मूर्ति है जो यहाँ पे स्थापित है और दूसरी तरफ हमारे भोलेनाथ, माँ पार्वती, नंदी बाबा विराजमान है। तो अब हम मंदिर के पुजारी महाराज पंडित जी से जानते हैं कि ये गुड़िया का पर्व क्यों मनाया जाता है। कपड़े की गुड़िया बना के उसको बच्चे क्यों पीटते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, तो आइए उनसे जानते हैं। दोनों में बच्चों में छोटे छोटे से अटूट प्रेम था, लेकिन लड़का जो है भगवान भोलेनाथ का बहुत प्रिय भक्त। वो पर दिन देवालय को जाता था और भोलेनाथ के जो गले में सर्प नागदेव हैं विष्णु रूप, बहुत प्यार करने लगे। वो दूध ले जाकर के बाकायदा पिला देता था। ऐसे से दोनों में यानी नागदेव में और बच्चे में इतना प्रेम बढ़ गया कि बच्चा जाता था जब तो नागदेव कहीं पैरों में लिपट जाते थे, कहीं गले में लिपट जाते थे, कहीं उसके गोद में। तो इस प्रकार जब होता गया तो एक दिन बहना ने कहा कि भैया मैं भी चलूँगी मंदिर को। बहना भी गई। वो नागदेव महाराज बच्चे के आए पैर में लिपट गए। लड़की डर गई और कहने लगी हमारे भैया तो काटने आए हैं। वहीं पर एक छड़ी पड़ा था, उसी छड़ी से बहना ने मार दिया, नागदेव महाराज मर गए। तो सारी जनता वहाँ की इकट्ठा हुई, पंचायत हुआ, ये हुआ कि भाई लड़की को सजा दिया जाए। लेकिन अब लड़की छोटी थी, कहा अब लड़की के रूप में गुड़िया बनाई जाए और उस गुड़िया को सजा दिया जाए। तो वही ये नाग गुड़िया का त्यौहार तभी से मनाया जाने लगा और कपड़े की गुड़िया बनाई गई, लोगों ने उसको पीटा, तभी से त्यौहार मनाई गई। तो गुड़िया पीटने का सिलसिला शुरू हो गया है, बच्चे लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये देखिए
गुड़िया को किस तरीके से पीटा जा रहा है। बच्चे लोग ये जो है सजी हुई छड़ियों से ये कपड़े की गुड़िया को पीट रहे हैं खूब। इस गुड़िया को जो है छोटी बच्चियां जो लड़कियां होती हैं वो कपड़े का बना के लाती हैं और उसके साथ में चने का कुछ बना होता है उसको और गुड़िया को साथ में सजा के फेंका जाता है और ये बच्चे लोग जो है ये सजे हुए डंडे से इस गुड़िया को पीटते हैं। और भाई ये बच्चा देखो ये तो लगा ही हुआ है एकदम, मतलब उसको अधमरा करके ही छोड़ेगा गुड़िया को। इतनी प्यारी नाजुक सी गुड़िया है, उसको ये बच्चे लोग मार मार के ये देखिए एकदम से अधमरा कर दिए हैं भाई। खैर ये जो गुड़िया पीटने का रस्म है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो तरीका है ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पंडित जी प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, बच्चे लोग प्रसाद लेंगे उसके बाद घर जाएंगे और हम भी अब यहाँ से घर जाएंगे। उसके बाद मम्मी और कृतिका को लेके जाएंगे दुखरन नाथ मंदिर जो कि उतरौला में है, वहाँ आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं, शिब्बू, मम्मी, किट्टू सब लोग जा रहे हैं दुखरन नाथ मंदिर। दुखरन नाथ मंदिर उतरौला में पड़ता है, तो यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे भी मेला लगता है आज के दिन और चलते हैं मंदिर में, अभी आपको दिखाते हैं। तो अभी आप सामने जो देख रहे हो ये बीचों बीच पौंड में बना हुआ है, जो बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के बीचों बीच में ये बना हुआ है और इसके अंदर हमारे भोलेनाथ बाबा और माँ पार्वती विराजमान हैं। ये देखिए इस मंदिर के अंदर जो है ये हमारे भोलेनाथ बाबा हैं और माँ पार्वती दोनों लोग यहाँ पे विराजमान हैं। ये बीचों बीच तालाब के अंदर बना हुआ है, बहुत प्यारा लगता है रात में देखने में। इसका व्यू आप देखिए बाहर से रात में, बहुत आप कैमरे में शायद उतना जस्टिफाई नहीं हो रहा है लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये आपको बीचों बीच ब्रिज पे चढ़ के आना पड़ता है और इसके जस्ट अपोजिट ये जो सामने आप देख रहे हो ये पुराना मंदिर है। इसके अंदर शिवलिंग है, भोले बाबा का शिवलिंग है और अंदर नंदी बाबा विराजमान है और भी कई सारी मूर्तियां हैं। यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहा है, अंदर होता है, यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे अपना संत महात्मा लोग जो है कीर्तन भजन करते हैं। और इधर इसके जस्ट बगल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे शिवलिंग है और इस शिवलिंग की खास बात ये है कि ये शिवलिंग एकदम सीधा नहीं है, ये शिवलिंग टेढ़ा है। और ये शिवलिंग जब खुदाई में मिली थी उस समय वहाँ के जो शासक थे उन्होंने इसको सीधा करने का प्रयास किया, हाथियों से जंजीर से बंधवा के इसको सीधा करने की कोशिश की, परंतु ये सीधा नहीं हुआ। तो इसको इसी अवस्था में वहाँ पे स्थापित कर दिया गया और उसी के जस्ट सामने हमारे नंदी बाबा हैं जो विराजमान हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं बाहर की ओर और ये देखिए सास बहू में कुछ गुफ्तगू हो रहा है, सास बहू को कुछ दिखा रही हैं, पता नहीं क्या है भाई। तो अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं और ये देखिए जो मंदिर का व्यू है कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए बीचों बीच में बना हुआ है और ये ब्रिज से होते हुए हम लोगों को वहाँ पे जाना होता है और चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। और इसी बीच ये देखिए हमारे कछुआ महाराज भ्रमण करते हुए हमको मिल गए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये भी भ्रमण कर रहे हैं। अब ये देखिए सास बहू दोनों लोग गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं और मुझे बच्चा थमा दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं भाई, आप लोग पहले खा लो, बाद में मैं खाता हूँ। तो शिब्बू हमारी झूला झूलने के लिए बहुत परेशान कर रही थी, इनको मेले में झूला ज़रूर झूलना होता है। तो ढूंढते ढूंढाते जो है फाइनली हमको एक झूला मिल गया, तो इनको झूला झुलाया और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तब तक लास्ट का एक व्यू और देख लीजिए आप लोग। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।